गुड मॉर्निंग साथियों। अभी हाल ही में हमारा एक वीडियो अपलोड किया था साथियों, उसमें कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे। एक्चुअली वीडियो रुक गया था, इसलिए एक पुनः वीडियो बना रहा हूँ मैं साथियों। कुछ जो प्रश्न रह गए उन प्रश्नों को लेकर के चलता हूँ। टॉपिक वही हमारा फ्रैक्शन का है। आइए साथियों, 7वां क्वेश्चन है हमारा 0.63 पे बार प्लस 0.37 पे बार प्लस 0.80 पर बार। तो ये हो जाएगा साथियों 63/99 प्लस 37/99 एंड प्लस 80/99। आपने देखा 99 सभी के नीचे हो गया साथियों। अभी इनको ऐड करें, 7 और 3 10, कैरी 1 हो गया, 6 और 3 9, 9 और 1 10 और 18, 180/99। यदि इसको हम फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 1 और 81/99, क्योंकि जब हम इसमें डिवाइड करेंगे 180 में 99 का भाग देंगे साथियों, तो एक बार गया तो बचा, इसको माइनस करिए, कैरी लिया 10, 10 में से 9 गया 1, ऐसे कैरी लिया 17, 17 में से 9 गया 8, तो ये हो गया एक सही 81/99, अर्थात ये बन गया साथियों 1.81 पे बार। क्या हमारा ऑप्शन है साथियों? बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है साथियों, और आया है। ये आपका यूपी टेट 2016 का प्रश्न है। एक 2013 में भी ये प्रश्न आ चुका है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा 8वां, इसी प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है। 3.36 पर बार माइनस 2.05 पे बार प्लस 1.33 पर बार। तो आप साथियों इसको तोड़ दीजिएगा, 3 + 36/99 माइनस 2 ब्रैकेट में लीजिए प्लस 0.5/99 प्लस 1 + 33/99। इज इट क्लियर? उम्मीद है समझ में आ गया होगा साथियों। अब आप देखिए 3 और 1 4, 4 में से 2 गया, 2 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे तो 36 में से 5 गया तो कितना हो गया 31। 31 और 33 कितना हो गया साथियों 64, तो प्लस 64/99। तो ये बन गया साथियों हमारा 2.64 पे बार। क्या हमारा ऑप्शन में है? 2.64 पे बार हमारा आंसर आ चुका है। अब ये लैंग्वेज आधारित प्रश्न, इनको लेकर के चलते हैं, आप इनको नोट करते जाइएगा। अगला प्रश्न हमारा आता है 8वां प्रश्न है हमारा, 8 कंप्लीट हो गया हमारा। 9वां प्रश्न है हमारा साथियों। क्वेश्चन है हमारा 1980 को ABC में बांटने पर राशि है हमारे पास। 9वां क्वेश्चन, 1980 को A, B और C तीनों में बांटने पर A का आधा भाग, ठीक, A का आधा भाग, B का 1/3 भाग और C का 1/6 भाग सम है। 1/6 भाग सम, सम का मतलब समान है। तो वैसे तो हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसको हम यहाँ K भी मान लें तो A बराबर हो गया 2K, B बराबर हो गया 3K और C बराबर हो गया 6K। दैट मीन्स ये तीनों मान हमारे कैसे हैं? बराबर हैं। कब? जब इनके हिस्से को लेकर के चलते हैं। तो दैट मीन्स K का कोई महत्व ही नहीं है। A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 3 और C का वैल्यू 6। अब पूछ क्या रहा है वो प्रश्न में हमें, क्वेश्चन ने कहा है छठा समय तब B का भाग क्या होगा। तो ठीक है, B का भाग हमें निकालना है, तो दैट मीन्स B का भाग बराबर 3/6 और 3 9 2 11 गुणा 1980। 11 से काटा मैंने, 11 1 11, 11 8 88 0, 18 58 36 38 54, 540 रुपये आ गया। कितना आ गया साथियों? हमारा जो B का मान आया वो 540 रुपये आ रहा है। तो 540 ही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर A का पूछता है तो A का मान ऊपर रोक देंगे 2 और नीचे आ जाएगा 11, और C का मान पूछता है तो C का मान रख देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये प्रश्न हो गया। 10वां प्रश्न लेकर के चलते हैं साथियों। कभी कभी आप थोड़ा सा, अगर मैंने आपको पहले ही बताया, मनोरंजन अगर आपको लगे तो हल्का सा आवाज़ में आप साउंड में गाने वाने सुन सकते हैं। उससे क्या मैथ में आपको कभी बोरिंग नहीं होगा और इसी प्रकार आप मैथ करते जाएंगे। कभी आपको कठिनाई महसूस नहीं होगी कि मैथ कठिन विषय है। मैथ सरल विषय है, बशर्ते कि आप इसको समझिएगा। समझ जाएंगे तो आपको सरल लगने लगेगा साथियों। 10वां क्वेश्चन है हमारा, यदि A B ये है तो इसका मान क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, छोटा सा प्रश्न। A बराबर 1.9 और B बराबर 2.1। वो कह रहा है A²
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। बहुत ही छोटा सा प्रश्न। अब क्या करते हैं बहुत से बच्चे कि सीधा इसका वर्ग करने में कैलकुलेशन बहुत वेस्ट कर देते हैं, परंतु उनको ये जानकारी नहीं होता कि ये क्या है। ये साथियों a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक फार्मूला होता है। बस अगर आपको ये पता होगा तो आपको सेकंडों में हल कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 4 हो गया। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16। कितना आ गया 16 आंसर आ गया हमारे साथियों। छोटा सा प्रश्न, अगर आप कैलकुलेशन करने में लग जाएंगे तो काफ़ी समय चला जाएगा। आइए साथियों अगला प्रश्न लेकर के चलते हैं। पिछला वीडियो एक्चुअली क्या रुक गया, रुकने के कारण हमारा वीडियो दिक्कत कर गया, स्प्लिट करना पड़ा। अब अगला वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि प्रश्नों को नहीं छोड़ सकते। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। 20 मीटर लंबे तार को 2 भागों में विभक्त करने पर एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 है। बहुत अच्छा। एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 है, ऐसा प्रश्न लिखा है। तो पहला भाग हो गया 2 और दूसरा भाग हो गया 3। अब क्या कह रहा है वो, तो लंबे टुकड़े की लंबाई, लंबा भाग कितना है 3 का है, तो लंबाई हमें चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड भाग की लंबाई इक्वल टू 3 और 3/3 और 2 5 गुणा कितना 20, 5 चौक 20 4 3 12 आ गया। कितना आ गया साथियों 12 मीटर आ गया हमारा आंसर इसका। छोटा सा प्रश्न, पता नहीं चलता कब हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा 12वां प्रश्न है। ये पिछली बार यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है साथियों। एक बार नहीं, लगातार 3-4 बार प्रश्न आ गया है। ऐसे प्रश्नों को कभी भी मत छोड़िएगा। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आपको 1-2 नंबर दिला जाते हैं साथियों, क्योंकि कभी एक नहीं, जरूर नहीं एक ही आए, 2-3 प्रश्न भी कभी कभी आ जाते हैं और पेपरों में रिपीटेशन में ये बहुत प्रश्न आता है। ये कह रहा है एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में है धंसा है। जब धंसे भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर खंबा अभी भी उसमें कीचड़ में है। तो पूरी माप बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न साथियों। कीचड़ की लंबाई है के, अब उसने कहा 4/7 भाग कीचड़ में, तो 4/7 भाग कीचड़ में हो गया। फिर वो प्रश्न कह रहा है कि 1/3 बाहर खींचा जाता है, अर्थात 4/7, तो ये कीचड़ है। उसने 1/3 भाग बाहर खींच लिया, फिर भी 8 मीटर का खंबा उसमें अंदर रह जाता है। तो ठीक हो, बस हो गया प्रश्न हमारा। तो ये हो जाएगा साथियों 7 3 21, तो एलसीएम हमारा हो गया 21, 7 3 21 और 3 चौक 12 माइनस 21 से 21 कट गया 4 हो गया, 4 के बराबर हमारा कितना है 8। तो 12 में से 4 गया 8 के बटे 21 बराबर 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया। तो खंबे की लंबाई टोटल कितनी हो गई 21 मीटर हो गया साथियों। कितना हो गया 21 मीटर। इस प्रकार ये भी प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। अब कुछ प्रश्न और हमने अलग से नोट कर रखे हैं साथियों, 13 14 15 ये प्रश्न लिखे हुए हैं, इनको भी मैं करा दूं आपको। कुछ बिंदु मैंने यहाँ पर स्पेशली छोड़ रखे हैं साथियों, इनको आप चाहो तो नोट कर लीजिएगा। मेरा अगला प्रश्न है, इसमें दिया है इकाई का अंक बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है 378 इंटू 236 इंटू 459 इंटू 312। ये तो कोई भी प्रश्न हो सकता है, कुछ नहीं करना होता आपको, केवल इकाई के अंक जो दिए हैं इनको उठा लिया जाता है। तो ये हो गया 8, ये हो गया 6, ये हो गया 9 और ये हो गया 2। आप मल्टीप्लाई करिए 8 6 48, इनका मल्टीप्लाई कर 9 दूनी 18 और 8 का मल्टीप्लाई कर 8 2 64। तो इकाई का अंक क्या आ गया हमारा 4 आ गया साथियों। कुछ नहीं करना होता, सीधा इकाई का अंक रख देना होता है। और एक नियम और मैं आपको बता दे रहा हूँ, लॉजिक हमेशा के लिए 0 1 5 6 ये कभी भी इकाई के स्थान पर संख्याएं दे रखी हो तो सदैव उसका मान, अब देखो जैसे मैंने लिखा 110 की पावर 99, तो इसका इकाई का अंक सदैव 0 ही होगा। अब मैंने 1 रखा, जैसे 1 2 3 1 की पावर 999, कुछ भी हो सकता है पावर के रूप में, कोई मतलब नहीं। इकाई का अंक सदैव इसका 1 ही होगा। यदि मैं लिख दूँ 5 5 5 की पावर 39, तो इकाई का अंक सदैव 5 ही होगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर इनमें से कोई भी अंक दे रखा हो तो सदैव इकाई का अंक वही होता है। और यूनिट डिजिट का एक बार टॉपिक मैं करा चुका हूँ और चाहूँगा तो एक बार पुनः मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक पुनः बना दूंगा साथियों, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न लेकर के चलता हूँ। अगला प्रश्न है हमारा 7 + 2√10 का
स्क्वायर रूट क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये प्रश्न आपका यूपी टेट 2017 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वो कह रहा है इसका वर्गमूल क्या होगा। तो कुछ नहीं करना आपको, बहुत साधारण सा प्रश्न है। मैंने आपको एक कंडीशन अभी बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और एक फॉर्मूला आप याद रखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो कंडीशंस का हमें इनमें प्रयोग करना होता है। अब हमें दिख रहा है, इसको तोड़ देंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2। अब √10 को जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा √2 × 5। दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया साथियों। √7 को मैं लिख दे रहा हूँ √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और प्लस 2 √5 × √2। इज इट क्लियर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का रूप हो गया। √5 का वर्ग 5 और √2 का वर्ग 2, 5 और 2 7। हमारा क्वेश्चन तैयार हो चुका है। तो साथियों इसका आंसर आ जाएगा √5 प्लस √2। स्क्वायर करेंगे स्क्वायर से रूट हट जाएगा, आंसर क्या आ गया √5 प्लस √2। एंड आखिरी प्रश्न आज का क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा साथियों। किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 है। बहुत अच्छे। किसी संख्या के, देखो कोई भी संख्या है, कुछ भी मान सकते हैं, x y z के कुछ भी। किसी संख्या के 3/4 का 2/3, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 यदि 24 है तो उसका 1/4 क्या होगा। ठीक है, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो k बराबर हो गया 24 दूनी 48। अब वो क्या कह रहा है, इसका 1/4 क्या होगा। तो इसका 1/4, तो 1/4 का गुणा कर देंगे, 4 से काटा 4 × 4, 4 दूनी 8, 12 आ गया। कितना आ गया साथियों, 12 आ गया। इस प्रकार ये प्रश्न है, साधारण से प्रश्न हैं, हो चुके हैं साथियों। एक बार आप सभी से विशेष आग्रह, लाइक एंड शेयर अवश्य करिएगा।